नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है कि रानी जो पद्मावती थी उनकी खूबसूरती के बारे में क्या लोग बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। आज हम जानेंगे कि उनकी ही खूबसूरती के बारे में कुछ रोचक सी बातें थी। चलिए जानते हैं। चित्तौड़ की रानी पद्मावती की बेपनाह खूबसूरती और जौहर वर्त की कहानी आज भी कही जाती है। उन पर बनी फिल्म को लेकर आजकल हर व्यक्ति चर्चा भी कर रहा है। इस बहाने आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने तथ्य थे जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। चलिए आज हम उन्हीं के बारे में ही बताते हैं। रानी पद्मावती को रानी पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। वह 13 और 14वीं शताब्दी की एक महान भारतीय रानी थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने महाकाव्य कविता पद्मावत में सिंघल साम्राज्य की एक असाधारण सुंदरी राजकुमारी का वर्णन किया है। चित्तौड़ के राजा रतन सेन को रानी की सुंदरता के बारे में बोलने वाले एक तोते हीरामन से पता चला था, जिसके बाद उन्होंने पद्मावती से शादी कर ली थी। वह रतन से की गई दूसरी पत्नी थी। कहा जाता है कि वह बचपन में बोलने वाले एक तोते हीरामन की बहुत करीबी दोस्त बन गई थी। जब पद्मिनी के पिता राजा गंधर्व सेन को बेटी और हीरामन के करीबी रिश्तों का पता लगा तो उन्होंने तोते को जान से मारने का आदेश भी दे दिया था। हालांकि हीरामन वहां उड़ने में कामयाब हो गया और एक बहेलिये ने उसे पकड़कर एक ब्राह्मण को बेच दिया। उसके बाद रतन सेन ने ब्राह्मण से तोते खरीद लिए। राघव चेतन चित्तौड़ के शाही दरबार में बैठते थे और राजा रतन सेन ने धोखाधड़ी करने पर उन्हें निकाल दिया था। उन्होंने ही रानी पद्मावती के बारे में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को बताया था, जिसके बाद खिलजी ने पद्मावती से मिलने का फैसला भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए रतन सेन का अपहरण भी कर लिया था। जब रतन सेन ने रानी पद्मिनी को देने से इनकार कर दिया तो खिलजी ने रतन सेन को शांति संधि का धोखा दिया और उसे दिल्ली ले गया। बाद में रानी पद्मिनी ने राजा रतन सेन की भरोसेमंद सामंतों से मदद ली और उन्हें दिल्ली से बचा लिया। इस बीच जब राजा रतन सेन दिल्ली से बचकर भाग रहे थे तो कुंभालनेर के राजपूत राजा देवपाल ने रानी पद्मावती को शादी के लिए प्रस्ताव दिया। जब राजा रतन सेन वापस चित्तौड़ आए और उन्हें देवपाल की इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने देवपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों के बीच हुए युद्ध में राजा देवपाल और रतन सेन दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर दी। रतन सेन की मौत के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर से चित्तौड़ पर हमला करके उसको जीतने की कोशिश रखी, मगर रानी ने इस बार जौहर वर्त यानी कि जिसका अर्थ होता है जिंदा आग में कूद जाना की व्रत रखा। उन्होंने इसके साथ राजमहल की हजारों वीरांगनाओं को भी अपने साथ रखा। पद्मावती के साथ हजारों वीरांगनाओं ने भी अपनी जान दे दी। खिलजी के हाथ में राख के अलावा कुछ नहीं आया, वह हाथ मलते रह गया। यह थी रानी पद्मिनी की असली कहानी।
आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।